पितृदोष उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है? जी हाँ, ये अकेला पितृदोष ही आपके जीवन के अंदर समस्त दुखों की जड़ बन सकता है, कारण बन सकता है। कैसे उत्पन्न होता है, कुंडली के अंदर कौन से भाव में उत्पन्न होता है और कैसे इसको जांचते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और क्या संकेत व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और क्या है इसके उपाय। मैं अमांश एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ पितृदोष के बारे में। जब लग जाता है तो व्यक्ति के जीवन में मानो ग्रहण लग जाता है। नवम भाव जो होता है कुंडली का, उसके ऊपर जब सूर्य और राहु की युति होती है तो ये माना जाता है कि पितृदोष लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सारे फल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में ये पितृदोष एक ऐसा दोष है जो सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से सभी जानते हैं। कुंडली का जो नवा भाव होता है धर्म का घर कहा जाता है, साथ ही साथ ये पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से आपका जो नवम घर है, कुंडली का नवम हाउस जिसको बोलते हैं 9th हाउस है, खराब ग्रहों से ग्रसित हो रहा है तो सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई थी। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं वे सूर्य, मंगल, शनि कहे जाते हैं और कुछ लग्नों में अपना कार्य करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। नवम भाव, नवें भाव का मालिक ग्रह, नवम भाव चंद्र राशि से नवें भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित हो जाए तो यहाँ पे भी पितृदोष लग जाता है। इस प्रकार जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन में रहता है। शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता, हर कार्य में बाधाएं आती हैं। जैसा कि पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। घर के अंदर हर काम के लिए व्यक्ति को तरसना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को दिमागी या शारीरिक रूप से परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। अगर किसी व्यक्ति का नवम भाव, कुंडली का जो नवम भाव है, राहु या केतु से ग्रसित है तो 100% पितृदोष के कारणों से ये माना जाता है। इसके उपाय क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। बने रहिएगा मेरे साथ और जानिएगा अचूक उपाय जिनको करने से पितृदोष की शांति होती है और कौन सा खास दिन होता है जिस दिन ये उपाय करने से आपको इस दोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष घर में लग जाता है तो आपके घर में किसी प्रकार की सिद्धि को आने नहीं देता, सफलता कोसों दूर रहती है। व्यक्ति केवल भटकाव की तरफ ही जाता है और ज़िंदगी के अंदर धन की तंगी, कर्जे की अधिकता, ये परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती हैं। कभी कभी जो हमारे पितृ हैं, व्यक्ति की अनदेखी के कारण या हमारे अधिक आधुनिकता के प्रभाव के कारण जब हम रहते हैं और अपने संस्कारों को भूल जाते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो परेशान होते हैं और जिसके कारण हमें दोष लग जाता है। पितरों के दुखी रहने से हमारा जीवन भी सुखमय नहीं हो पाता। जी हाँ, अगर पितृ हमारे परेशान हैं और दोष हमारी कुंडली में लग रहा है तो हम अपने जीवन के अंदर सफलता या खुशियाँ ला नहीं पाते। तो कैसे दूर हो पितृदोष का प्रभाव, इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के आधुनिक युग में आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दोष के बारे में हमेशा से जागरूक करें और समय रहते अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जितनी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। जब आप सटीक उपाय करते हैं, सही उपाय करते हैं तो पितृदोष से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपका जीवन सुखी होता है और आप अपने जीवन के अंदर बिना किसी कष्ट के, बिना किसी अड़चनों के हर सफलता को प्राप्त करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हर कर्ज से बाहर निकलते हैं, धन के कर्जे से बाहर निकलते हैं और जो आपका मन अशांत रहता है उससे भी आप निजात पाते हैं जब आप सटीक उपाय करते हैं, अपने पितरों के निमित्त उपाय करते हैं। पितृदोष के उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपका जो पितृदोष है ये स्वतः ही शनय शनय करके उतरता चला जाता है। आपको करना क्या है, दिन कौन सा चुनना है। जी हाँ, सबसे बड़ा दिन होता है सोमावती अमावस्या। जिस अमावस्या को सोमवार होता है उसे सोमावती अमावस्या कहा जाता है।
आप सोमावती अमावस्या के दिन घर के पास पूजनीय पीपल के पेड़ के पास जाएं, उस पीपल के पेड़ पर एक जनेऊ चढ़ा दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उस पीपल को आपको भेंट करना है। पीपल के पेड़ की ओर भगवान देख करके भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और साथ ही साथ उस पूजनीय पीपल के 108 बार परिक्रमा कीजिए। हर परिक्रमा के बाद मिठाई जो भी आपके पास स्वच्छ रूप से हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जप करते जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर से पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। जो भी जाने अनजाने अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा याचना मांगिए। सोमावती अमावस्या का दिन ऐसा होता है जब आप ऐसा करते हैं, अपने पितरों के निमित्त ऐसा करते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही शक्तिशाली दिन है। पीपल पर जनेऊ चढ़ाइए, 108 परिक्रमा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और साथ ही मिठाई भेंट कीजिए और अपने पितरों के निमित्त उन्हें अब उनसे प्रार्थना कीजिए। ये बहुत बड़ा उपाय है। जैसे जैसे करते चले जाएंगे आपकी घर की आगे की आने वाली पीढ़ियाँ सुखी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि अमावस्या के दिन ही आप कौवों और मछलियों को चावल और घी मिलाकर के लड्डू बनाएं और अमावस्या के दिन कौवों को और मछलियों को ये लड्डू खिला दें। ऐसा करने से भी पितृदोष आपका दूर होता है और आपके जीवन के अंदर सफलता जो है आपके कदम चूमती है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं जब आप ये उपाय करते हैं। जी हाँ, चावलों के अंदर शुद्ध घी मिलाइए, उसके लड्डू बनाइए और मछलियों को और कौवों को खिला दीजिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है, आपके घर के जो संकट हैं वो दूर होते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई रोग नहीं है, आप कर्जे से पीड़ित हैं, धन से पीड़ित हैं, अधिक क्रोध आने से पीड़ित हैं और साथ में पितृदोष लगा हुआ है, तो समय रहते रहते रक्तदान कीजिए। जी हाँ, रक्तदान महादान। जब आप अपना रक्तदान करते हैं तो इससे भी आपका पितृदोष दूर होता है और इसके साथ साथ जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके जीवन के कई दोष हैं वो समाप्त होते हैं। तो ये थे 3 उपाय और कुछ सावधानियाँ जिनको करने से आप जान सकते हैं कि ये पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है और कैसे इसका प्रभाव दूर होता है। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।